जय हिंद। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं एमबीएल सेक्टर में होने वाले कुछ नए अपडेट्स के बारे में। यानी कि दोस्तों अब ड्राइविंग लाइसेंस आरसी में आने वाले मंथ अक्टूबर 1 से आपको कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में नॉलेज देने वाला हूं कि कौन कौन से अपडेट्स आने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस आरसी से रिलेटेड और इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो अपडेट्स हैं ये आपके लिए किस तरीके से आप इसका लाभ उठा सकते हैं और कौन कौन से यहाँ पर नई चीज़ें जो हैं वो ऐड ऑन की जा रही हैं एमबीएल सेक्टर में। आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में पूरा बताने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, नॉलेजेबल होगी। इसको लास्ट तक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको बहुत सारे डाउट्स ड्राइविंग लाइसेंस आरसी से संबंधित वो क्लियर हो जाएंगे और नो डाउट कि आपके लिए बेहतरीन यहाँ पर जानकारियाँ निकल के आने वाली हैं, जो आपके आने वाले समय में आपके लिए, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस आरसी इन सब के यानी कि एमबीएल सेक्टर से रिलेटेड, मोटर व्हीकल लाइसेंसिंग से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो आपके लिए वहाँ पर आपको सुविधा जरूर मिलने वाली है। तो इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, एम करते हैं इस वीडियो के लिए हम 4000 लाइक का। तो उम्मीद करते हैं आप जैसे इसको पूरा ज़रूर कर देंगे। आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों तक समय पर ड्राइविंग लाइसेंस आरसी परमिट की फिटनेस के लिए जो आरटीओ के सेक्टर के संबंधी जानकारियां हैं वो समय पर तो मिल ही जाएं, उससे पहले आपको अवेयर करवाने का मकसद है, ताकि आप लोग सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं और जो वहां पर आपको जानकारियां मिलेंगी उसका आप फ़ायदा उठा पाएँ। तो आज के इस वीडियो में चलिए इसी के बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं बताऊँगा कि कौन कौन से यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ निकल के आई है। यानी कि 1 अक्टूबर 2021 के बाद में आपको पता ही है कि एमवीएल सेक्टर यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने एमवीएल सेक्टर मोटर व्हीकल लेजिस्लेशन से रिलेटेड जानकारियां यहाँ पर कुछ अपडेट्स जारी करने वाली है। नए नियम भी आने वाले हैं अक्टूबर 1 के बाद में या अक्टूबर 1 वीक से। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब अभी कभी कर लें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही आरटीओ के इंपॉर्टेंट जानकारियां आप तक समय पर पहुंचती रहें। चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम अपने लौटते हैं मेन टॉपिक पर और आपको बताते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर कुछ 5 बड़े अपडेट जो हैं वो 1 अक्टूबर 2021 के बाद से दोस्तों इंडिया में लागू हो जाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस आरसी के संबंध में। तो इसी के बारे में सबसे पहला अपडेट जो होगा वो निकल के आ रहा है आपके वाहन पोर्टल से संबंधित, यानी कि गाड़ियों के संबंध में। तो इसमें दोस्तों जो आपका व्हीकल के नियम के ऊपर, व्हीकल के ऊपर जो नया फर्स्ट रूल जो है वो आने वाला है वो होगा आपका 1 अक्टूबर के बाद से। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के ऊपर दोस्तों नोटिफिकेशन तो इशू हो गया था, इसके ऊपर कानून बन जाएगा और नया नियम भी आने वाला है। तो 1 अक्टूबर 2021 के बाद से इंडिया में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी ऑफिशियली इसको अप्लाई कर दिया जाएगा। साथ ही साथ 1 अक्टूबर 2021 के बाद से दोस्तों इसके ऊपर जो गाड़ियों को वहाँ पर सिलेक्शन करना है, चुनना है कि किन गाड़ियों को स्क्रैप करना है, वो भी प्रक्रिया लागू हो जाएगी इंडिया में 1 अक्टूबर 2021 से, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में यह नई नीति जो है वो पूरी तरीके से जाहिर कर दी जाएगी। माननीय मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मंत्रालय के जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं श्रीमान नितिन गडकरी जी ने, उन्होंने खुद बताया था कि 1 अक्टूबर 2021 में जो है कानून बन जाएगा और इसके ऊपर नीति भी जाहिर कर दी जाएगी। तो सबसे पहला अपडेट तो वाहन के संबंध में यही है। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरा अपडेट्स के बारे में। दूसरा अपडेट हमारा ये है, वो भी आरसी के संबंध में है, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में, यानी कि हमारे वाहन पोर्टल के संबंध में। तो यहाँ पर वाहन पोर्टल के संबंध में दोस्तों जो नई अपडेट निकल के आ रही है वो ये है कि अक्टूबर 1 वीक से ऑल ओवर इंडिया में आपका बीएच रजिस्ट्रेशन सभी स्टेट्स में लागू कर दिया जाएगा। वैसे तो ये जो बीएच रजिस्ट्रेशन है ये 15 सितंबर 2021 से कुछ एक स्टेट्स में लागू हो जाएंगे, यानी कि इसकी शुरुआत कर दी जाएगी 15 सितंबर 2021 से। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में अक्टूबर 1 से बाद में ये धीरे धीरे पूरे राज्यों में सब जगह लागू हो जाएंगे, आप इनका फ़ायदा उठा पाएंगे। ये बीएच रजिस्ट्रेशन यानी कि आईएन सीरीज के रजिस्ट्रेशन बेसिकली ये एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट करने वाले लोगों के लिए ही है, बेहतरी है और ये आपके लिए गुड न्यूज़ है।
बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि आपके इसके लिए मांग दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से काफ़ी समय पहले से ही की जा रही थी। अब जाके इसके ऊपर कानून बना है, तो आपका इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अगर आप भी शिफ्ट करते हैं, इंटरचेंज करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या फिर आप वहाँ पर अपनी गाड़ियों को ले जाते हैं, तो आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये अभी कभी कुछ 4 सेक्टर के लोगों के लिए ही इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। इसमें दोस्तों माइग्रेट करने वाले लोगों को, गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, प्राइवेट सर्वेंट्स जो हैं वो, और पीएसयू सेक्टर के जो काम करते हैं वो, और उसके अलावा कुछ ऐसे लोग जिनका वहाँ पर जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो 4 स्टेट से ज़्यादा अगर रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पर आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएंगे, इस नियम के हकदार होंगे, आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। इन्हीं 4 सेक्टर के लोगों के लिए यह सुविधा अभी लागू की गई है। आम जनहित में यह सुविधा आने वाले कुछ महीनों बाद लागू कर दी जाएगी। तो दूसरा अपडेट ये है। तो अब हम अपने आते हैं तीसरे अपडेट के बारे में। जो हमारा तीसरा अपडेट होगा वो है ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में। तो ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में अक्टूबर 1 के बाद से फेसलेस सर्विस ऑल ओवर इंडिया में लागू कर दी जाएगी। ये अभी जो सुविधा है ये कुछ एक स्टेट्स में चल रही है। मसलन ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में बात करें तो ये फेसलेस वहाँ पर कॉन्टैक्टलेस सर्विस का मतलब ये होता है कि आप बिना आरटीओ गए आरटीओ के सारे कामकाज घर बैठे ही कर लें। यानी कि आप अपने घर बैठे अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से, अपने घर पर या फिर साइबर कैफ़े सीएससी से ही सारा काम आरटीओ के कर लें। वही होता है फेसलेस कॉन्टैक्टलेस सर्विस। तो ये सुविधा जो है दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश, कुछ एक ऐसे राज्यों में, गोवा, वहाँ पर लागू की गई। लेकिन अब धीरे धीरे 1 अक्टूबर 2021 के बाद से ये पूरे इंडिया में फेसलेस सर्विस लागू की जाएगी। ये हो गई हमारी अपडेट जो कि है हमारी ड्राइविंग लाइसेंस के सेक्टर से संबंधित तीसरी अपडेट हमारी थी। अब हम आते हैं अपने चौथे अपडेट के बारे में जो कि है गाड़ियों के पंजीकरण के ऊपर। तो दोस्तों यह बेसिकली तो बहुत ही एक अच्छी खबर है। यह उन लोगों के लिए है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बाय करना चाहते हैं, या फिर जो वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी रिक्शास, ये सब चीज़ें जो है बाय करना चाहते हैं। तो इनके लिए काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका केंद्र सरकार देने जा रही है। इसके माध्यम से आप लोग दोस्तों घर बैठे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को बाय करेंगे एजेंसी में जाकर, और आपको कोई भी आरटीओ का चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात यह है, इसमें कोई भी आपको आरटीओ फीस नहीं देनी है। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बात पे आप वीडियो को लाइक जोर से करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी खबर है। आपको बिना आरटीओ के चार्जेस दिए अपनी गाड़ी को रजिस्ट्रेशन करवाने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों अक्टूबर 1 वीक से इंडिया में लागू हो जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेते हैं, बैटरी रिक्शा लेते हैं, यानी कि बैटरी से चलने वाले जो रिक्शा होते हैं वो लेते हैं, तो उनके रजिस्ट्रेशन पर आप उनको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मुफ्त में करवा सकते हैं, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होगा। अगर मैं कंक्लूजन बात करूं तो इस टॉपिक पर, तो दोस्तों ई व्हीकल जो भी हैं उनका रजिस्ट्रेशन फ्री में किया जाएगा, मैंने आपको बताया। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई व्हीकल की खरीद पर जोर देने के लिए यह कदम उठाया है, और यहाँ पर आपको और भी अब प्रेरित किया जाएगा कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी वाले रिक्शास को ही बाय करें। सरकारी व्हीकल बैटरी आधारित वाहनों पर खरीद पर 2% की छूट भी देगी शोरूम प्राइस पे। क्या शानदार यहाँ पर न्यूज आप लोगों के लिए है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको कोई भी आरटीओ के चार्जेस नहीं देने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 2% का डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी शोरूम प्राइस पे। जी, अगर आपका वाहन वहाँ पर 10 लाख का है तो आप उसका 2% निकाल लें, आपको उस 2% माइनस कर दिया जाएगा। अगर आप वहाँ पर व्हीकल लेते हैं 2 व्हीलर की, तो वहाँ पर अगर सपोज दैट 1 लाख की आपकी वहाँ पर व्हीकल है तो 2% आप उसका समझ लीजिए 2000 रुपये आपको डिस्काउंट तुरंत ही मिल जाएगा। साथ ही साथ पंजीकरण करवाने की कोई फीस भी नहीं देनी है। तो ये बहुत ही अच्छा बदलाव होगा भारत में। अब अक्टूबर के मंथ से आप बाय कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, काफ़ी ज़्यादा आप उसके एडवांटेज ले सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी खबर है। इसके बारे में आप क्या सोचते हो केंद्र सरकार के फैसले के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारा 5वां अपडेट जो होगा वो व्हीकल के रजिस्ट्रेशन पर, यानी कि पुरानी व्हीकलों के रजिस्ट्रेशन पर, यानी कि 10 से 15 साल जो आपकी गाड़ियां हैं, 10 से 15 साल पुरानी गाड़ी इंडिया में बहुत सारी है। मैंने आपको बताया था कि भारत में सबसे ज़्यादा ओल्ड व्हीकल रखने वाला देश भारत ही है। तो भारत में दोस्तों 15 से 20 साल पुराने, 10 से 15 साल पुराने बहुत सारे वाहन हैं। तो इन गाड़ियों के पंजीकरण के ऊपर
केंद्र सरकार नियमों में बदलाव करती रहती है। तो इसी के तहत दोस्तों 10 से 15 साल पुराने वाहनों के ऊपर 1 अक्टूबर 2021 के बाद में नए नियम आ जाएंगे। अब आप अपनी गाड़ियों को पुनः पंजीकरण तभी करवा पाएंगे जब आपकी गाड़ियां ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट पास कर लेंगी, तभी इन गाड़ियों का पुनः पंजीकरण करवाया जाएगा। नोट डाउन करिएगा, अगर ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट आपकी गाड़ी पास नहीं कर पाती है, ध्यान से सुनिए, ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाती है तो आपका पहले तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। उसके पहले दोस्तों आपको अपना शपथ पत्र देना होगा, एफिडेविट, कि मैं इस गाड़ी को अगले 1 महीने के अंदर अंदर स्क्रैप करवाने के लिए भेजूंगा। जी, अगर ऑटोमेटेड फिटनेस नहीं पास कर पाती है तो आपको अपनी गाड़ी स्क्रैप करवानी पड़ सकती है, क्योंकि भारत सरकार नोट डाउन कर लेगी आपके डेटा को और आपका डेटा जो है वो केंद्र सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा कि ये गाड़ी जो है अपनी समय सीमा को पूर्ण कर चुकी है, अब इसका स्क्रैपेज किया जाना चाहिए, यानी कि इस गाड़ी को कबाड़ किया जाना चाहिए। तो इसमें कुछ चीज़ें आपके लिए बेहतरी के लिए हैं, जैसे कि दिल्ली स्टेट में भी दोस्तों अब 15 साल 20 साल पुराने वाहन अगर फिटनेस टेस्ट पास करते हैं, मानक पर सही उतरते हैं, तो वो ग्रीन टैक्स, रोड टैक्स भर के अपनी गाड़ियों को पुनः पंजीकरण करवा लेंगे। तो ये तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। लेकिन अगर यही फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होगा? तो फिर समझ लीजिए कि आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाने के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। ये अपडेट निकल के आई है दोस्तों। तो ये 5वीं बड़ी अपडेट थी। तो ये कुछ मूल चूक बदलाव होने वाले हैं MVL मोटर व्हीकल लेजिस्लेशन से संबंधित। तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आपके ऊपर इसका पड़ने वाला है। जैसे कुछ चीज़ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि 4th अपडेट है आपकी, हम कंक्लूजन करें तो वहाँ पर आपको RTO फीस फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ये भी जो 5th अपडेट है ये भी आपके लिए बेहतरी है, क्योंकि दिल्ली NCR में आप अपनी गाड़ियों को पुनः पंजीकरण करवा पाएंगे। और वैसे भी जो गाड़ी तय मानक पर खड़ी नहीं उतर रही है, पोल्यूशन फैला रही है, उसको स्क्रैपेज किया जाना चाहिए। यही केंद्र सरकार का भी मोटिव है। तो अब देश में 1 अक्टूबर से आपका ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फेसलेस फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया में लागू हो जाएगी, वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो बहुत ही अच्छे अपडेट्स यहाँ पर आपके लिए आए हैं। आप इन अपडेट्स का फ़ायदा उठाएं। इनको मैंने आपको समय से पहले ही अवगत करा दिया है, क्योंकि मैं RTO के संबंधित कामकाज देखता हूँ, तो मैं आपको संबंधित चीज़ें जो है वो समय से पहले और अच्छी और नॉलेजेबल जानकारियां दे सकता हूं। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करिएगा, अभी तक नहीं किया, यहाँ तक वीडियो आपने देखा है तो आपका दिल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को देखा, आपको कुछ नवा समझ में आया हो तो आप नीचे जरूर जाइएगा, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं वीडियो कमेंट सेक्शन में। अगर हमारी चीज़ें आप हमारी चीज़ों के संबंध में सजेशन देना चाहते हैं, कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए @टेक्निकल आलोक जो हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है, वहाँ पर हमको फॉलो करके कोई भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एडवाइस सजेशन दे सकते हैं, आपका स्वागत है। @टेक्निकल आलोक जो ट्विटर पर मौजूद है, आपकी समस्याओं को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचाते रहते हैं, आपकी समस्याओं को हम निस्तारण वहाँ पर बहुत ही जल्दी करते हैं। तो ट्विटर पर भी फॉलो करिएगा, इंस्टाग्राम पर भी, और फेसबुक जरूर ज्वाइन करें, लाइक करें पेज को, वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार के जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, यानी कि मूर्त के संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, भारतीय सड़क परिवहन मंत्रालय के संबंध में जो गाइडलाइंस जारी होती हैं, जैसे कि ये नियम आने वाला है 1 अक्टूबर 2021 के बाद में, तो आपको नियम कहाँ मिलेगा, वो डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा, यानी कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते हैं, गैजेट्स आते हैं, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर फॉरवर्ड कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर बहुत ही जल्द। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।